हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। तो मैं संजना आप लोगों का पसंदीदा चैनल द RS के स्टडी पॉइंट जिस पर लेके आई हूँ रसायन विज्ञान कक्षा 10 की जो रसायन विज्ञान है उसका जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो हम बताएंगे आप लोगों को अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं एवं लवण किसे कहते हैं। तो हम इन तीनों के बारे में विस्तार से इन तीनों के बारे में बताएंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरा सिलेबस थोड़ा वीक है, थोड़ा पीछे हो गया है, लेकिन हम उसको मैनेज कर रहे हैं। आप लोगों को एग्ज़ाम तक हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बता देंगे अगर मेरा सिलेबस नहीं भी पूरा होगा तब भी। तो क्या है, देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो क्या लिखा है, अम्ल, क्षार एवं लवण। पहले तो हम जानेंगे पाठ के बारे में। जो ये है अम्ल कहते किसे हैं, अम्ल की परिभाषा क्या है। तो क्या लिखा है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई धनायन नहीं देते। इसके अतिरिक्त क्या, कोई धनायन नहीं देते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि जो कोई पदार्थ हो वो जलीय विलयन में क्या, H+ आयन देते हैं और इसके अतिरिक्त कोई धनायन नहीं देते। क्या, इसके अतिरिक्त जो है कोई धनायन नहीं देते हैं। वे पदार्थ या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाते हैं, वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। तो क्या लिखा है, उदाहरण में क्या लिखा है, क्या लिखा है, HCl। HCl का पूरा नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है ये एक अम्ल है, इसीलिए बताया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हमारा क्या है, ये उत्कर्मणीय का चिन्ह है। ये जो ये से बना है इसे हम लोग उत्कर्मणीय का चिन्ह कहते हैं। जिससे कि उत्कर्मणीय जो अभिक्रिया उसको करवाने के बाद H+ आयन अलग हो जाता है और Cl- आयन अलग हो जाता है। वही दिखाया गया है जो इसमें अम्ल में होते हैं वो H+ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और क्या लिखा है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जब करवाएंगे तो H+ अलग हो जाएगा, SO4- अलग हो जाएगा। ये दो किस लिए लिखे हैं, क्योंकि इसमें H2 है और SO4, ये भी इन दोनों की पूरी पूरी वैलेंसी कितनी है, 2 है, इसीलिए इस पे भी 2- लिखा है और इस पे भी 2 लगा है। अब हम बताएंगे अम्ल के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल क्या हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना क्या लिखा है, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। जो अम्ल है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या लिखा है, पहला लिखा है मेरे प्यारे बच्चों प्रबल अम्ल और दूसरा क्या लिखा है, दुर्बल अम्ल। अब इन दोनों अम्ल के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या लिखा है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो क्या लिखा है, जैसे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित होकर, क्या, पूरे आयनित हो जाते हैं पदार्थ और अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वे पदार्थ प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए लिखा है H2SO4, HCl,
HNO3 आदि, ये सभी हमारे क्या हैं, प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये भी हमारा प्रबल अम्ल का उदाहरण है। तो ये जो है पदार्थ, ये जलीय विलयन में पूर्ण आयनित होकर क्या अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। अब हम बताएंगे आप लोगों को दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बताएंगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, तो क्या लिखा है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित नहीं होते हैं। क्या, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित नहीं होते हैं तथा बहुत कम मात्रा में H+ आयन देते हैं। क्या करते हैं, बहुत कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या लिखा है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, पूर्ण आयनित नहीं होते, और प्रबल अम्ल जो था वो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित हो जाता है। तथा बहुत कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे क्या लिखा है, H2CO3, CH3COOH, HCN आदि, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। ये सभी क्या हैं, दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं, जो कि ये जलीय विलयन में पूर्ण आयनित नहीं होते हैं तथा बहुत कम मात्रा में क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो अब हम जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो अम्ल हैं, अब इनके थोड़े से और टॉपिक हैं, इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण व इनके उपयोग, इन तीनों चीजों के बारे में जान के हम आप लोगों को बताएंगे क्षार किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, सभी अम्लों के सामान्य गुण। सामान्य गुण का मतलब होता है भौतिक गुण। अम्ल कैसे दिखते हैं व कैसे होते हैं, तो क्या लिखा है, अम्लों के सामान्य गुण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो अम्ल होते हैं उनके सामान्य गुण क्या होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो पहला गुण क्या लिखा है, सभी अम्लों का हाइड्रोजन एक आवश्यक अवयव होता है। क्या होता है, सभी अम्लों का हाइड्रोजन एक क्या होता है, आवश्यक अवयव होता है। सभी अम्लों में हाइड्रोजन लगा होता है। अम्लीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। जो अम्लीय विलयन होता है वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह इन्हीं H+ आयनों के कारण होता है। जो अम्लीय विलयन में क्या होता है, जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है इन्हीं H+ आयनों के कारण होता है। ये था हमारा पहला कारण, पहला गुण। अब हम बताएंगे दूसरा गुण। दूसरा गुण क्या होता है अम्ल में, प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक पदार्थ है। जो प्रबल अम्ल है वो प्रबल संक्षारक क्या है, पदार्थ है, अर्थात अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। जो प्रबल अम्ल होते हैं वो बहुत हानिकारक भी होते हैं और बहुत लाभदायक भी होते हैं। तो क्या लिखा है, प्रबल अम्ल जो होता है उसमें इतना अम्ल पाया जाता है, इतना एसिड होता है, जैसे कि उसके प्रभाव से क्या होता है, लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को गलाकर ये जो, तो क्या था मेरे प्यारे बच्चे, ये जो था कपड़ा, त्वचा, कागज आदि को क्या करता है, गलाकर नष्ट कर देता है। और तीसरा गुण है हमारा, अम्लों का जलीय विलयन नीले लिटमस कागज को लाल कर देते हैं। जो अम्लों का जलीय विलयन होता है, जो नीले लिटमस कागज होते हैं उनको क्या कर देता है, लाल कर देता है। और तीसरा, अब क्या है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, अब लिखा है अम्लों के रासायनिक गुण। अम्ल जो होते हैं उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो क्या लिखा है,
अम्लों के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। जो अम्ल हैं उनके रासायनिक गुण क्या हैं? उनके रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। तो क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? पहला गुण क्या है? धातुओं से अपक्रिया। अम्ल जब धातुओं से अपक्रिया करता है तो क्या होता है? वही लिखा है। लिखा है अम्ल जिंक। जो अम्ल है, अम्ल जिंक मैग्नीशियम आदि कई धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर एक यौगिक बनाते हैं जिसे लवण कहते हैं। क्या लिखा है? जो अम्ल है वो जिंक तथा मैग्नीशियम के साथ आदि धातुओं के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को अलग कर देता है। अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। क्या? अम्ल के जो अवशिष्ट होते हैं उनके साथ मिलकर क्या करते हैं? एक यौगिक बनाते हैं जिसे लवण कहते हैं। क्या लिखा है? मैग्नीशियम की क्रिया अम्ल के साथ, जो मैग्नीशियम है उसके नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर मैग्नीशियम नाइट्रेट तथा हाइड्रोजन अलग हो जाता है। साधारण सी बात क्या लिखी है? इसमें जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाता है। तो क्या लिखा है? जो ये Mg है ये NO3 के पास आ जाता है और दो लगे हैं तो इसलिए यहाँ पे दो लग जाता है। हाइड्रोजन के भी दो, इसलिए ये H2 अलग हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा है जिंक तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साधारण सी बात है, प्लस माइनस। देखो प्लस जो है वो माइनस वाला लेगा और जो माइनस है वो प्लस वाला लेगा। तो Zn क्या है? प्लस है और Cl क्या है? माइनस है। इसीलिए ये दोनों मिलकर जिंक क्लोराइड बना देते हैं और हाइड्रोजन क्या कर देते हैं? जो हाइड्रोजन गैस है उसे क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। वही लिखा है कई धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन क्या कर देते हैं? मुक्त कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। जो दूसरी रासायनिक अपक्रिया क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दूसरी रासायनिक अपक्रिया है धातु कार्बोनेटों से अपक्रिया। जो धातु है उसके कार्बोनेटों से अपक्रिया किस प्रकार होती है? तो क्या लिखा है? अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। जो अम्ल है वो धातु क्या कार्बोनेट जो होते हैं धातु कार्बोनेटों के साथ क्या करता है? क्रिया करके लवण बना देता है। लवण और जल बनता है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। जैसे कि कोई ये Na धातु है उसके साथ क्रिया जब अम्ल की करवाते हैं तो जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और ये है हमारा लवण। NaCl क्या है? लवण है। तो क्या लिखा है? Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो NaCl बनता है, H2O जल बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये है हमारी धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया जो कि अम्ल की रासायनिक गुणों के अंतर्गत आती है। हो सकता है ये आप लोगों से 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो आप लोग जो है इसको अच्छे से तैयार करके जाना, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है याद करने में। तो क्या लिखा है? अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा अम्ल की क्षारकता। जो अम्ल है उसकी क्षारकता क्या होती है? अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थानीय हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। जैसे कि कोई एक अम्ल है उसके एक अणु में उपस्थित विस्थानीय हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या उस अम्ल की क्या कहलाती है? क्षारकता कहलाती है। जैसे क्या लिखा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 CH3 COOH। क्या लिखा है? CH3 COOH में से प्रत्येक में से एक विस्थानीय हाइड्रोजन परमाणु होता है। इन सभी की क्षारकता क्या है? इन सभी की क्षारकता
एक है अम्ल की क्षारकता भी कई प्रकार की होती है, सभी अम्लों की क्षारकता एक नहीं होती है। अम्ल की क्षारकता अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि HCl, HNO3, CH3, COOH की क्षारकता एक है, लेकिन और भी कई अम्ल हैं उनकी क्षारकता एक नहीं होती है, किसी की 2 होती है और किसी की 3 होती है। ये थी हमारे अम्ल की क्षारकता। अब हम बताएंगे अम्लों के उपयोग, जो अम्ल हैं उनके उपयोग किस प्रकार होते हैं व कहाँ यूज करते हैं। तो क्या लिखा है, अम्लों के उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, नाइट्रिक अम्ल के तथा सल्फ्यूरिक अम्ल तीनों का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। जो नाइट्रिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है तथा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इन तीनों का उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ये था हमारा अम्ल का उपयोग। अब यहाँ पे कुछ अम्लों के उपयोग लिखे हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग, जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक, उसके कुछ उपयोग लिखे हैं। देखते हैं किस प्रकार किया जाता है। क्या लिखा है, पहला उपयोग क्या है, विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में। जो विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, क्लोराइड होते हैं, और क्लोरीन गैस बनाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग क्या है, कलई। कलई का मतलब होता है पेंट। कलई करने से पहले लोहे की सतह को साफ करने में, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कोई भी लोहे की वस्तु है अगर उस पर हम पेंट करने वाला था तो उसको पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से साफ करते हैं, उसकी सतह को साफ करते हैं। और तीसरा उपयोग क्या है हमारा, तीसरा उपयोग है वस्त्र उद्योग। जो वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जो वस्त्रों के बड़े बड़े खान हैं उसके कपड़ों की रंगाई करने में भी किया जाता है। अब है हमारा नाइट्रिक अम्ल के कुछ उपयोग। जो नाइट्रिक अम्ल है उसके कुछ उपयोग लिखे हैं। तो क्या है, पहला उपयोग क्या है, सोने तथा चांदी के शोधन में। जो सोना चांदी होता है उसके शोधन में हम लोग नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। और क्या लिखा है, दूसरा उपयोग क्या है, उर्वरक, विस्फोटक, रंग तथा औषधियों के निर्माण में। जो उर्वरक होते हैं और विस्फोटक जो पदार्थ होते हैं और रंग जो होता है, किसी भी चीज में रंग की उपस्थित कराने की औषधियों के निर्माण में किसका, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। और तीसरा जो है हमारा, तीसरा क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाकर अम्लराज बनाने में। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसके साथ क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल को मिलाते हैं, उसके बाद क्या बनता है, अम्लराज। जो अम्लों का राजा होता है उसको बनाने में किया जाता है। किसका, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ उपयोग। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके उपयोग क्या कहाँ होते हैं। तो क्या लिखा है, पहला उपयोग लेड बैटरियों में मुक्त अपघट्य के रूप में। जो मुक्त विद्युत अपघट्य होता है उसके रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। और दूसरा क्या, पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के लिए। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम मतलब डीजल पेट्रोल के बड़े बड़े उद्योग हैं उसमें शोधन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और क्या लिखा है, उर्वरक, प्लास्टिक, कृत्रिम रेसे, वॉशिंग पाउडर बनाने में। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, उर्वरक होते हैं और प्लास्टिक होते हैं, कृत्रिम रेसे जो होते हैं जो प्राकृतिक रेसे नहीं होते हैं, और वॉशिंग पाउडर बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब हम बताएंगे आप लोगों को, पहले तो थे अम्ल, अब आए हैं क्षार।
हमारे लेसन का क्या नाम था, अम्ल, क्षार एवं लवण। अब हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो क्या लिखा है, क्षार। वे पदार्थ क्षार वे पदार्थ यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन OH देते हैं तथा हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई क्या करते हैं, ऋणायन नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे कि ध्यान से समझना, जो पदार्थ होते हैं वो जलीय विलयन में क्या करते हैं, OH माइनस हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई ऋणायन नहीं देते, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए लिखा है NaOH तथा KOH आदि। अब हम बताएंगे जो NaOH है, इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया करवाने के बाद Na+ अलग हो जाता है और OH- अलग हो जाता है। और दूसरा है KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्सिल भी होता है। क्या लिखा है इसमें, अगर जब हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया करवाएंगे तो के अलग और OH अलग हो जाएगा। इसका मतलब एल्कोहल भी होता है OH का, पोटेशियम, सोडियम, एल्कोहल। OH का मतलब एल्कोहल और HO का मतलब, इन सभी जो ये एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, ये सभी जो ग्रुप हैं, हम आप लोगों को जो चौथा लेसन है आप लोगों का कार्बनिक यौगिक एवं उसके उपयोग करके कुछ लेसन है, उसमें हम बताएंगे आप लोगों को ये ग्रुप क्या होते हैं। तो क्या है, अब आप बताएंगे हम आप लोगों को जो क्षार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या लिखा है, क्षार निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। जो क्षार होते हैं वो निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, प्रबल क्षार और दूसरा दुर्बल क्षार। अब हम जानेंगे प्रबल और दुर्बल क्षार कैसे होते हैं। तो क्या लिखा है, प्रबल क्षार वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित होकर अधिक मात्रा में OH- आयन देते हैं, कि क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे कि जो पदार्थ है कोई, वो जलीय विलयन में, जो प्रबल क्षार है वो जलीय विलयन में क्या करता है, पूर्ण आयनित होकर क्या करता है, अधिक मात्रा में OH- आयन देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। यह जैसे उदाहरण लिखा है KOH, NaOH, NH4OH, ये हमारे क्या है, ये सभी हमारे प्रबल क्षार के उदाहरण हैं। और ये जो हमारा क्षार क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़कर जाना है। अब हम बताएंगे आप लोगों को, ये था हमारा प्रबल क्षार। अब हम बताएंगे आप लोगों को कि दुर्बल क्षार कौन होते हैं, वह कैसे होते हैं। जो दुर्बल क्षार है वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। कौन, वे क्षार जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं तथा बहुत कम मात्रा में OH- आयन देते हैं। क्या करते हैं, बहुत कम मात्रा में OH- आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार। जैसे क्या लिखा है, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ये सभी हमारे क्या हैं, दुर्बल क्षार के उदाहरण हैं। अब हम बताएंगे आप लोगों को जो क्षार हैं इनके भौतिक गुण व सामान्य गुण। इनके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं और सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से पढ़ के जाना। हो सकता है आप लोगों का ये बहुविकल्पी में ही पूछ लें तो आप लोगों का 1 नंबर पक्का हो जाएगा, या हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लें तो आप लोगों के 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो क्या लिखा है, क्षारों के सामान्य भौतिक गुण। क्षारों के सामान्य गुण निम्नलिखित हैं। जो क्षार हैं इनके सामान्य गुण क्या है, निम्नलिखित हैं। इनका स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। जो क्षार होते हैं इनका स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है और क्या करता है, जलन उत्पन्न करने वाला
होता है। हानिकारक होने के कारण इनको चख कर नहीं देखना चाहिए। जो क्षार होते हैं ये इतने हानिकारक होते हैं, इसकी वजह से क्षार को चख कर नहीं देखना चाहिए व इनकी पहचान ऐसे ही कर लेनी चाहिए। दूसरा क्या है भौतिक गुण, ये जल में विलय होते हैं। क्या होते हैं? ये जल में विलय होते हैं। और तीसरा क्या है, छूने पर क्षार साबुन जैसे चिकने होते हैं। जो क्षार होता है इसे छूने पर क्या होता है, ये साबुन जैसा चिकना होता है। और क्या लिखा है, चौथा गुण क्या लिखा है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तथा फिनाइलफ्थैलीन के साथ गुलाबी रंग देते हैं। जो क्षार होते हैं वो जो लाल लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं तथा फिनाइलफ्थैलीन के साथ गुलाबी रंग देते हैं। जो फिनाइलफ्थैलीन होता है उसके साथ क्या करते हैं, गुलाबी रंग देते हैं। जैसे क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बताएंगे आप लोगों को क्षारों के रासायनिक गुण। जो क्षार हैं इनके रासायनिक गुण कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक गुण में किस प्रकार ये अभिक्रिया करते हैं। तो क्या लिखा है, क्षारों के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। जो क्षार हैं उनके रासायनिक गुण क्या है, निम्नलिखित हैं। पहला गुण क्या है, अम्लों से अभिक्रिया। जब क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो उसमें क्या बनता है देखते हैं। क्षार अम्लों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण भी कहते हैं। जैसे कि जो क्षार होते हैं वो जब अम्लों से क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, उनके प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्षार के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल बना देते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। तो क्या लिखा है, NaOH ये क्या था, ये हमारा क्षार था क्योंकि इसमें OH हाइड्रॉक्सिल समूह लगा है और HCl ये हमारा अम्ल है। जब इसके साथ क्रिया कराएंगे तो जो OH है इसके प्रभाव को नष्ट कर देता है, इसीलिए यहाँ ये NaCl बन गया और यहाँ पे H2O बन गया क्योंकि दो H थे और O अकेला था, इसीलिए यहाँ पे जल NaCl लवण ये दोनों बन गए। तो ये था हमारा अम्लों से क्रिया, ये हमारा क्षार का पहला रासायनिक गुण था। अब हम आप लोगों को आगे बताएंगे। आगे क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, आगे लिखा है अधात्विक ऑक्साइडों के साथ। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके जो क्षार का रासायनिक गुण है वो किस प्रकार होता है। तो क्या लिखा है, अधातु ऑक्साइड CO2 गैस क्षारक CaOH2 के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनाता है। जैसे कि कोई अधातु है उसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तो क्षारक CaOH2 के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनता है। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कैल्शियम वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी जब क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। ये थी हमारी क्षार की दूसरी रासायनिक अभिक्रिया। जो रासायनिक क्रिया रसायन गुण होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। अब हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो क्षार होते हैं उनकी जो अम्लता, जो क्षारकता के गुण होते हैं वो बताएंगे। जैसे लिखा है, किसी क्षार की अम्लता कितनी होती है। जो क्षार होते हैं उसकी अम्लता कितनी होती है। तो वही लिखा है, किसी क्षारक हाइड्रोक्साइड की अम्लता उसके एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या होती है। जैसे कि जो ये हाइड्रोक्सिल आयन होता है उसकी जो संख्या होती है वो क्षारक की अम्लता कहलाती। वही लिखा, जो किसी क्षार हाइड्रोक्साइड की अम्लता उसके एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयनों OH की संख्या होती है। जैसे कि लिखा है KOH, NaOH, CaOH2 का होल ट्वाइस 2 आदि। ये सभी हमारे क्या हैं, ये क्षार की अम्लता हैं,
हर एक जो क्षार है उसकी अम्लता की संख्या बराबर नहीं होती। किसी क्षार के अम्लता जो है 1 होती है, किसी की 2 होती है। इसीलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बताएंगे आप लोगों को जो क्षार हैं उनके उपयोग किस प्रकार होते हैं, वह क्या होता है। जो क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयन प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम आते हैं। ये है हमारा क्षार का पहला उपयोग। क्या होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NH4OH का जो विलयन है वो प्रयोगशाला में किस प्रकार उपयोग होता है, अभिकर्मक के रूप में काम आता है। दूसरा क्या है उपयोग, इसके अतिरिक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में, रेयान तथा अनेक रसायनों के निर्माण में होता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका उपयोग क्या होता है, साबुन के उद्योग में भी होता है, कागज उद्योग में भी होता है, रेयान तथा अनेक रसायनों के निर्माण में भी हम लोग क्या करते हैं, क्षार का उपयोग करते हैं। अब हम बताएंगे आप लोगों को जो सूचक है, सूचक किसे कहते हैं, वह किस प्रकार होता है। वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं सूचक कहलाते हैं। जैसे कि क्या कोई रासायनिक पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के यानी पूर्ण होने की क्या करता है, जानकारी देता है, उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ये थी हमारी पहली भाषा। अगर आप लोग ना याद कर पाओ या ना समझ में आ रही है तो आप लोग दूसरी भाषा का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि हमने लिखा है। क्या है, सूचक एक प्रकार का रंजक या रंजकों का निर्माण होता है। क्या होता है, जो सूचक है वो एक प्रकार का रंजक या रंजकों का निर्माण होता है, जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। क्या, जो जिनका जो सूचक पदार्थ रंजकों का मिश्रण है, इनका उपयोग किस लिए किया जाता है, अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। जैसे कि उदाहरण में क्या लिखा है, लिटमस पेपर, हल्दी, मिथिल ऑरेंज आदि, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे सूचक पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं एवं अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति का पता लगाने में भी हमारी सहायता करते हैं। अगला टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सन 2026 बोर्ड एग्जाम वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह कई बार पूछा जा चुका है। इसीलिए आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ कर जाना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, पीएच मान। जो पीएच मान होता है वो किस प्रकार होता है, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। जैसे कि ये थी हमारी पहली परिभाषा। अगर आप लोगों को ना समझ में आए, क्या लिखा है, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। दूसरी भाषा में क्या लिखा है, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगणक को क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। जो पीएच स्केल होता है वो 1 से 14 तक होता है। जैसे कि 7 से जो पीछे की संख्या होते हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसमें क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। और जब ये पीएच मान बढ़ जाता है तो वहाँ पे क्षार पाया जाता है। ये है हमारा पीएच मान। तो वही लिखा है, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगणक, जो सांद्रण का व्युत्क्रम होता है उसका लघुगणक होता है, उसको क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। ये है हमारा पीएच मान।
जो पीएच मान है 7 से उल्टी संख्याओं में अम्ल पाया जाता है, और 7 से सीधी जो संख्या बढ़ती है उसमें क्षार पाया जाता है, और 7 तक जो होती है उसे क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। और जो पीएच मान है, उपरोक्त संबंध को इस प्रकार भी प्रदर्शित किया जाता है। जो पीएच का मान जो होता है उसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्या लिखा है, उपरोक्त संबंध को इस प्रकार भी प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या लिखा है, H+10 माइनस पीएच। यही क्या है, व्युत्क्रम के लघुगुणक को, जो सांद्रण का व्युत्क्रम होता है उसके लघुगुणक को क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। मेरे YouTube चैनल को ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे एवं समझाएंगे। तो मेरा चैनल है द RSK स्टडी पॉइंट, जिस पे क्लास 10 के मैथ को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट बताए जाते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग उसका उदाहरण दे देंगे। तो इसके जो कुछ टॉपिक बचे हैं वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।